दूसरा शमूएल 6 अध्याय और 7वें वचन से, तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण, देखिए वही बात है, क्योंकि वो बहुत ही जबरदस्त रूप से करता, बिना बलि चढ़ाए लहू बहाए संदूक को नहीं छूना चाहिए, और उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वह वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। तब दाऊद अप्रसन्न हुआ, इसलिए कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा, तो उसने उसका नाम पेरेस सूजा रखा। यह नाम आज तक विद्यमान है। और उस दिन दाऊद यहोवा से डरकर कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहां कैसे आए? और इसलिए दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने पास दाऊदपुर में पहुंचाना न चाहा, परंतु गतवासी ओबेद एदोम के यहां पहुंचाया। यहोवा का संदूक गतवासी ओबेद एदोम के घर में 3 महीने रहा, और यहोवा ने ओबेद एदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। तब दाऊद राजा को, किसके कारण? मसीह के कारण। तब दाऊद राजा को यह बताया गया कि यहोवा ने ओबेद एदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दिए। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेद एदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया। जब यहोवा का संदूक उठाने वाले 6 कदम चल चुके, तब दाऊद ने एक और बैल, एक पाला पोसा हुआ बछड़ा बलि कराया, और दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। यही एक राजा है। एक राजा का मतलब परमेश्वर को खोजने वाला होना चाहिए, परमेश्वर की आराधना करने वाला होना चाहिए। परमेश्वर की आराधना करना उससे कोई अपमानित बात नहीं होना चाहिए, उसे चाहने वाला व्यक्ति होना चाहिए। ओबेद एदोम का आशीष राजा के घर में जाता है। पहले मसीह जब घर में आता है, अपने दाऊदपुर में आने से क्या होगा, डरने लगा था, पर अब मसीह को आनंद के साथ अपने नगर में ले जाता है। आज कुछ लोग हैं, प्रभु को ग्रहण कीजिए, प्रभु आपको आशीष देगा, ऐसे बोले तो नहीं, हमें डर लग रहा है, इतने सारे दिन हम ऐसे जी चुके, अब अचानक उद्धार पाकर कलीसिया आ जाए तो हम पर कुछ बीत जाए, तो ऐसे डरने वाले बहुत सारे लोग हैं, है कि नहीं? हमारा भगवान हमें कुछ कर देगा, इसलिए नहीं करना चाहते कुछ। आप ओबेद एदोम की तरह रहकर, मसीह आपकी जिंदगी में है, आपकी सारी आशीषें सभी लोगों को पता चले, तो वो भी आपके पास आकर परमेश्वर को हमारे घर में भेजिए ऐसा कहेंगे, है कि नहीं? पहले अपने घर में न आना नहीं चाहता था, पर आनंद के साथ उस संदूक को लेकर आता है, तो आपकी जिंदगी में भरपूरी, आनंद, खुशी भरपूरी जब होगी, तो जब मना कर रहे थे वो आपकी खोज में आएंगे। इसलिए भरपूरी देता है, संपूर्णता देता है। एक राजा का मतलब घर परमेश्वर को खोजने वाला, परमेश्वर के आशीष को खोजने वाला, परमेश्वर की आराधना करने वाला होना चाहिए, है कि नहीं? अगर आपकी जिंदगी में ऐसा है तो दया होगी, सहायता होगी, अनुकूलताएं होगी। दया अगर काम कर रहा है तो जो किसी और के लिए नहीं हो रहा है आपके लिए जरूर होगा, सबके लिए बंद होगा, आपके कार्य अपने आप चालू रहेंगे। दया जब होगा, स्वर्ग का अंगीकार आपकी जिंदगी में हो रहा है, स्वर्ग का एंडोर्समेंट आपके ऊपर है, स्वर्ग का मुद्रा आपके ऊपर होगा, और इनके लिए कार्य अपने आप होते रहेंगे, और वो छाप वहां रहेगी, दया वहां पर होगा। परमेश्वर का आशीषित धन को देता है, बिना किसी कष्ट के, बिना किसी पसीने के आगे बढ़ते रहोगे, बढ़ते रहोगे, कष्ट नहीं होगा, आराम में रहोगे और टॉप में पहुंच जाओगे। बाइबल में जिनकी उन्नति हुई देखिए, उनकी जिंदगी में दया काम करता रहेगा, इनकी हानि नहीं होगी और बाकी सबकी हानि होती रहेगी। नूह के बारे में देखते हैं, परमेश्वर की नजरों में उसको अनुग्रह मिला, दया मिला। दया का मतलब अनमेरिटेड फेवर, जो योग्य नहीं है उसको योग्य बनाकर उसको दया दिखाता है। उसने क्या किया, क्या नहीं किया, उसको छोड़ दीजिए। दुनिया जब नाश होती है, एक के ऊपर परमेश्वर का एंडोर्समेंट गिरता है, परमेश्वर का अंगीकार उसे मिलता है, परमेश्वर की तसल्ली उसे मिलती है, और वह और उसका परिवार बचा लिया जाता है। क्या परमेश्वर की दया आपके ऊपर है, आपके परिवार पर पे है? सभी लोगों की बुराई होगी, आप पर बुराई नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर है। बाइबल बताती है भजन संहिता 5:12 में, परमेश्वर धर्मी को आशीष देगा और अपनी करुणा से उसे घेर लेगा। परमेश्वर ने आपको धर्मी बना दिया है। दूसरा क्या करता है? आपको आशीष देता है, और चारों तरफ आपको क्या करता है? दया के द्वारा आपको घेर लेता है। चारों तरफ से परमेश्वर का अंगीकार और अनुकूलताएं होगी। विश्वास कीजिए, दया को बोलिए, दया को घोषणा कीजिए, दयाओं को सुनिए और दया को बोलिए।
बुराई से भरी हुई दुनिया में रह रहे हैं। हमारी बढ़ोतरी को, हमारी भलाई को जो नहीं चाहते उनके बीच में हम जीते हैं। परमेश्वर ने आपको ऐसा ही रखा है। आपकी भलाई को नाश करने वाले लोगों के बीच में आपको रखा है। चाहे वो जितना भी आपको नाश करने के लिए, आपको नीचे खींचने के लिए कोशिश करे, परमेश्वर आपको ऊपर उठाता रहेगा। तभी लोग जान पाएंगे कि यहोवा तुम्हारे साथ है। इसीलिए दया काम करता है, नीचे खींचेगा पर आप ऊपर जाते रहोगे। पर आपको मालूम चलेगा कि यहोवा आपको सोचता है। दया को उत्पन्न करके जितना भी नाश करने की सोचे, आप ऊपर बढ़ते रहो। वही दया है। दया क्या काम कर रहा है? दया पे विश्वास कीजिए, अनुकूलता पे विश्वास कीजिए। परमेश्वर का आशीष मेरे ऊपर है, विश्वास कीजिए। विश्वास करोगे तो संपूर्णता होगी, भरपूरी होगी, सभी चीजों में बढ़ोतरी होगी।